एंडोक्राइन स्केटल सिस्टम सर, स्केलेटल सिस्टम, उसमें है ही क्या? स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के नाम हैं, कहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं, जल्दी हो जाएगा। सर वही नया टॉपिक ऑर्गन का ले लीजिए सर। हाँ, एक्सिला सर, एक्सिला। सर पर्टिकुलर लीवर पढ़ लेते तो ठीक रहता, पढ़ा नहीं सर चले पर्टिकुलर लीवर। डाइजेशन में पढ़ेंगे ना, वो डाइजेस्ट जो अपन डाइजेस्टिव पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। जी सर। उल्टी अपनी होगी तो बाल्टी को बाथरूम में ऐसा एक एक थोड़ी ना, वो अपन उसमें जब पढ़ेंगे अपन तो लिवर पढ़ लेंगे, उसमें क्या। आते समय ध्यान रखना कि नल खुला ना रहेगा सर स्केलेटल सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम जो ग्लैंड्स आते ना सर, एंडोक्राइन बोल रहे हैं ना सर, एंडोक्राइन बोल रहे हैं सर। एंडोक्राइन में आएगा भाई, वो एंडोक्राइन ऐसा एंडोक्राइन पढ़ा दीजिए। साहब मैं बोल रहा था कि जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, ये नर्व वो नर्व, तो वो जो नर्व के बारे में बताते हो, अच्छा कितनी नर्व होती है, कहाँ से सबसे से अटैच होती है, वर्क करती है, बताइए साहब। आर्टरी सप्लाई सिर्फ। हाँ सर, ये आर्टरी और नर्व के बारे में एक बार पूरी बॉडी की जितनी भी आर्टरी और नर्व जो कहाँ से कहाँ कैसे जा रही है उनके बारे में बता देते सर एक बार। चलिए बताएं क्या पढ़ना है, आर्टरी नर्व। यस सर, आर्टरी और नर्व पूरी बॉडी की कंप्लीट। चलिए ठीक है, आर्टरी सप्लाई क्या है सर? चलिए आर्टीरियल सप्लाई पढ़ लेते हैं पूरे बॉडी की एक साथ, है ना। कहाँ पर कौन सी है मेन जो मेजर बड़ी बड़ी आर्टरी हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि देखिए छोटी छोटी सी आर्टरी तो कई सारी होती हैं, लेकिन हम बात यहाँ करेंगे जो मेजर बड़ी आर्टरी हैं जिनके बारे में पता होना ही चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल एक मेन आर्टरी है, अब इससे कई सारी इस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे मेन जो आर्टरी है उसकी, ठीक है ना। और फिर जो उसकी एसेसरी ब्रांचेस रहती हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी उनकी बात कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हार्ट से जो एओर्टा निकलता है वहीं शुरू कर लेते हैं आर्टेरियल सप्लाई, है ना। एक ही लेक्चर में ये हो जाएगा। जहां तक देखिए, मान लो ये है हमारा हार्ट, ठीक। हार्ट के 4 चेंबर हमने बताए थे, ये हमारे 4 चेंबर है हार्ट के। ये हमारा राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल्स और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इस तरह से हमने हार्ट को 4 चेंबर में डिवाइड किया है। आप लोग जानते ही पूरी बॉडी से ब्लड आएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम में आता है, ये हम हार्ट में पढ़ चुके हैं, है ना। सुपीरियर वीना कावा से और इंफीरियर वीना कावा। फिर यहाँ से ब्लड हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में, ये भी हम जानते हैं। राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना है ये वेन नहीं है, ये आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी हम जानते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी हो जाती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में चली जाएगी ऑक्सीजन को लेने, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में चली जाती है ऑक्सीजन को कैरी करने, और किस तरह से कैरी करती है वो भी हम जान चुके हैं, है ना। देन वहां से जब ऑक्सीजन कैरी करके आती है तब 2 वेन्स आएंगी जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। एक राइट लंग से आ रही है उसे हम बोलेंगे राइट पल्मोनरी वेन, और जो लेफ्ट लंग से आ रही है उसे हम बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। इतनी कहानी हम ये जानते थे। अब कहाँ आएगा ब्लड, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन से जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से चला जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल से अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी आर्टीरियल सप्लाई की। ठीक ना, ये है हमारा हार्ट, और हार्ट में अभी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल्स को हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही हमारा कंसीडर का पार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरह से क्या निकलता है, आर्च ऑफ एओर्टा निकलता है, एओर्टा निकलता है। एओर्टा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है हमारा एओर्टा, और उस एओर्टा को हमने 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। एक तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, है ना, जो ऊपर की ओर जा रहा है। फिर उसके बाद ये एक आर्च बनता है, इसे हम बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, है ना। ये जो आर्च बन रहा है इसे हम बोलेंगे आर्च ऑफ एओर्टा। और यहां से फिर ये नीचे की ओर डिसेंड हो रहा है, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। तो याद रखिएगा, एओर्टा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक असेंडिंग एओर्टा, एक आर्च ऑफ एओर्टा और एक डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है ना। और ये यहाँ पर जो हम लेफ्ट वेंट्रिकल में देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, जितने भी इसके हमने वो पढ़े हैं पार्ट, है ना, चेम्बर पढ़े, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ज्यादा इसलिए देखने को मिलता है प्रेशर, बिकॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स ज्यादा है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास मसल्स ज्यादा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर मसल्स ज्यादा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस तेजी से होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। कितना प्रेशर होता है हम अच्छे से जानते हैं, 120 mmH। यहाँ पर जो प्रेशर देखने को मिलता है वो है 120 mm ऑफ Hg। ये 120 mm ऑफ Hg का प्रेशर हमें यहाँ पर इसलिए ज्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब पूरी बॉडी में जाना है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर का जो 120 आता है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो यही का प्रेशर है। और जो डायसिस्टोलिक होता है वो आर्टरी का प्रेशर होता है, वो एओर्टा का प्रेशर होता है। एक बार जो है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर लगाएगा, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, जो कि होता है 180। देन फिर ब्लड जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, एओर्टा के अंदर आ जाएगा। अब एओर्टा एक प्रेशर लगाएगा जो होगा कितना, 80 का, 80 mm ऑफ Hg। तो डायस्टोलिक प्रेशर एओर्टा के कारण क्रिएट हो रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शंस के कारण क्रिएट होता है, ठीक है ना, जो कि हम ब्लड प्रेशर में मेजर भी करते हैं, ठीक है ना। पेन नहीं चलता है आज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो है एओर्टा से जो आर्टरी निकल रही है, कौन कौन से निकल रही है, देखिए आप। डायग्राम बना देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। फिर दूसरा पीरियड, 1 मिनट रुकिएगा। ये ठीक चल रहा है। ठीक है, ये एक ह्यूमन बीइंग का डायग्राम, ये हमने बनाया क्या, हार्ट, ठीक है ना। अब हार्ट में से हमने यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकाल लिया क्या, एओर्टा। ये निकल गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, ठीक है ना। ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना, जो हमारा डिसेंडिंग एओर्टा, सॉरी, जो हमारा असेंडिंग एओर्टा दिख रहा है ना, ये हमारा असेंडिंग एओर्टा, ये हमारा असेंडिंग एओर्टा, ठीक। और फिर ये आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। सबसे पहली ब्रांच हमारी असेंडिंग एओर्टा से ही निकल जाती है, ठीक। पहली ब्रांच हमारी असेंडिंग एओर्टा से ही निकल जाएगी। इस ब्रांच को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, पहली आर्टरी जो है वो है हमारी कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी किसे सप्लाई कर देती है, ये यहीं के यहीं हार्ट को सप्लाई कर देती है ना, ठीक। तो हम जानते हैं हार्ट को जो ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड हो रहा है, ये है ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड ही निकल रहा है। तो असेंडिंग एओर्टा से एक ब्रांच निकलेगी और वहीं के वहीं सबसे पहले याद रखिएगा
कि ये एक जीके का भी क्वेश्चन होता है ना, जनरल नॉलेज का, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो है सबसे पहले ब्लड प्रोवाइड कहाँ होता है। सबसे पहले जो है ब्लड प्रोवाइड मतलब ऑक्सीजनेशन का ब्लड सबसे पहले किस ऑर्गन को जाता है, तो सबसे पहले वो हार्ट को ही प्रोवाइड हो जाता है। यहीं के असेंडिंग एओर्टा से एक ब्रांच निकल गई और यहीं से वो ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड हार्ट को प्रोवाइड हो जाता है, जो कि कोरोनरी आर्टरी है, हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जब हम आर्च ऑफ एओर्टा के पास पहुंचते, अब उसके बाद हम आर्च ऑफ एओर्टा के पास पहुंचेंगे तो आर्च ऑफ एओर्टा के पास यहाँ पर 3 मेन बड़ी बड़ी ब्रांचेस निकलती हैं। यदि हम आर्च ऑफ एओर्टा को यहाँ से बीच से डिवाइड कर दें, आर्च ऑफ एओर्टा को हमने यहाँ से बीच से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका राइट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है ना। हमने एओर्टा को बीच में से डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड एक ब्रांच निकलती है और लेफ्ट साइड 2 ब्रांच निकलती है, ठीक है ना। जो लेफ्ट साइड है इसे हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, बीसीटी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। लेफ्ट साइड जो है उसे हम बोल रहे हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। राइट साइड जो 2 ब्रांच निकली है, तो पहली ब्रांच जो रहेगी इसे हम बोलते हैं कॉमन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कैरोटिड आर्टरी नहीं, हाँ कैरोटिड आर्टरी तो ये तो कोरोनरी आर्टरी, सॉरी सही है ना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दूसरी जो है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। आप लोग पूरा लिखिएगा, हम जो है जगह कम है इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। यह है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी और यह है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट साइड है तो हमने क्या कह दिया इसको, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक। देखिए हमने क्या बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्च ऑफ एओर्टा निकला है, तो पहली ब्रांच तो जो है कैरोटिड आर्टरी जो है वो है कोरोनरी आर्टरी, जिसको हम बोल रहे हैं कहां से, यहाँ से निकल रही है, जो कि असेंडिंग एओर्टा से निकलती है। कोरोनरी आर्टरी रहती है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई कर देती है, सबसे पहले ब्लड हार्ट को जाएगा। अब हम पहुंचते हैं आर्च ऑफ एओर्टा के पास। आर्च ऑफ एओर्टा के पास जो है 2 ब्रांचेस जो है 3 ब्रांचेस मेन निकल रही है। राइट साइड जो निकल रही है उसको हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और जो लेफ्ट साइड निकल रही हैं 2, तो पहली हमारी हो जाएगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी हो जाएगी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छे क्लियर आपको समझ में आए। ये है हमारी क्लेविकल बोन, ये है क्लेविकल बोन, ठीक है ना। ये वाली जो बोन होती है ना इसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन, ठीक। ये हमारा था आर्च ऑफ एओर्टा। हार्ट अब नहीं बना रहा है, हमने डायरेक्ट एओर्टा बना दिया। कोरोनरी आर्टरी की हमने बात कर ली, ये हमारा था कौन सा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और ये हमारी 2 ब्रांचेस और निकली जिसको हम बोल रहे हैं, पहली वाली ब्रांच है ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हमारी कौन सी है, सब क्लेवियन आर्टरी, और ये था ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अब देखिए क्या हो रहा है, जब ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, तो क्लियर सी बात है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी होना चाहिए और राइट सब क्लेवियन आर्टरी भी होना चाहिए। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, यहाँ से 2 मेजर आर्टरी और निकलेंगी। एक आर्टरी ऊपर नेक की ओर रन करेगी, जैसे ये ऊपर की ओर नेक की ओर रन कर रही है, ऐसे ये आर्टरी जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, तो ये हो जाएगी हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेकिन कहाँ की है, ये राइट साइड की है। और ये जो दूसरी आर्टरी निकली है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, इस आर्टरी को हम बोलेंगे सब क्लेवियन आर्टरी, लेकिन लेफ्ट साइड की। तो हो गई। तो क्या बात हमें समझ में आ रही है, हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये डायरेक्टली ओरिजिनेट नहीं होती हैं, कहां से, आर्च ऑफ एओर्टा से। ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। लेकिन जब हम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली ओरिजिनेट होती है कहां से, ये डायरेक्टली निकलती है हमारे आर्च ऑफ एओर्टा से। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है कि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और
सॉरी, हाँ, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये ओरिजिनेट होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, ये डायरेक्टली ओरिजिनेट नहीं होती है ना, जैसे कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिख रही है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, एक तो जो है हमारी लेफ्ट साइड रहेगी, एक राइट साइड रहेगी। ये डायरेक्टली कहाँ जाएगी? हमारे ब्रेन की ओर जा रही है, डायरेक्टली ऊपर की ओर जाएगी नेक रीजन से। जो हमें यहाँ फील होती है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना। तो यहाँ पे जो हम फील करते हैं ना वो है कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। राइट साइड की जो रहती है, राइट साइड की जो है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकली है और लेफ्ट साइड की जो है वो डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से निकली है। तो ये दोनों ऊपर की ओर चली जाएंगी, है ना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इसको हम नेक के पास पहुंचा देते हैं, ठीक ना, ये हमारी नेक के पास पहुंच गई। अब बात करते हैं हम किसकी? सब क्लेवियन आर्टरी की। एक साइड की ले लेते हैं, दूसरा साइड भी वैसे ही फिनोमेना चलेगा। एक साइड की हम बात कर रहे हैं, आप लोग प्लीज म्यूट करें। जो ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है, एक्चुअली इसको सब क्लेवियन आर्टरी बोल क्यों रहे हैं? देखिए, सब का मतलब होता है नीचे, और एक क्लेविकल बोन है ना, क्लेविकल बोन के नीचे से इस तरह से रन कर रही है। जैसे यदि हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये हमारी कौन सी बोन है? ये हमारी क्लेविकल बोन है, और इस तरह से ये क्लेविकल बोन के नीचे रन कर रही होती है, क्लेविकल बोन के नीचे से रन करेगी, इसलिए इसको सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ही क्लेविकल बोन को ये क्रॉस कर जाती है, क्लेविकल बोन हमारी कहाँ तक है? यहाँ तक, एक्सिला वाले रीजन तक है ना, यहाँ है ना हमारी क्लेविकल बोन। तो यहाँ से इस तरह से निकलेगी, और जैसे ये क्लेविकल बोन को क्रॉस कर जाएगी, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, ये क्लेविकल बोन हमारी ये है, ठीक है, क्लेविकल बोन, और ये क्लेविकल बोन के नीचे से क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर ये खत्म हो गई, है ना। क्लेविकल बोन हमारी कहाँ खत्म हो गई? यहाँ पर खत्म हो गई। तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब हम इसको बोलने लगते हैं एक्सिलरी आर्टरी। अब ये हो गई हमारी एक्सिलरी आर्टरी। क्यों बोल रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी? बिकॉज ये वाला जो रीजन होता है ये एक्सिला वाला रीजन, और यहाँ पर हमारी क्लेविकल बोन खत्म हुई, ये हमारी क्लेविकल बोन खत्म हुई, और अब हमारा एक्सिला वाला रीजन शुरू हो गया। तो यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी आगे बढ़ेगी, और अब उसे हम क्या बोलने लगेंगे? एक्सिलरी आर्टरी। अब ये एक्सिलरी आर्टरी जो है हमारे हाथ में रन करेगी, हमारे हेड पर रन करती है। तो इस तरह से ये हमारे हेड पर रन कर रही है, ठीक है ना। तो अब जैसे ही ये हमारे हेड में रन करने लगती है, अब इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है। जैसे इसने एक्सिला को क्रॉस किया, ठीक है ना, एक्सिला को क्रॉस करेगी, तो अब इसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रेकियल आर्टरी। तो यहाँ पर जो आर्टरी होती है हमारे अपर आर्म में, इसे हम बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है ना। देखिए, सबक्लेवियन आर्टरी आगे गई, एक्सिलरी आर्टरी बन गई, एक्सिलरी आर्टरी हमारे हेड के अंदर आएगी, तो ये ब्रेकियल आर्टरी होगी। जब हम बीपी लेते हैं और काफ को जब हम यहाँ बांधते हैं, तो याद रखिएगा ब्रेकियल आर्टरी में ही कंप्रेशन होता है। तो ये जो आर्टरी कंप्रेस हो रही है, कौन सी हो रही है? ब्रेकियल आर्टरी। अब देखिए आगे आइए, अब ब्रेकियल आर्टरी या क्यूबाइडल फोसा, इसे हम बोलते हैं क्यूबाइडल फोसा। ये जो हमारा एल्बो है, एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट को क्यूबाइडल फोसा भी बोला जाता है एनाटमी में, और स्टेथोस्कोप को हम क्यूबाइडल फोसा में ही रखते हैं, है ना। तो अब क्या होगा? यहाँ क्यूबाइडल फोसा पर ये जो ब्रेकियल आर्टरी है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, और ये क्यूबाइडल फोसा, ये क्यूबाइडल फोसा वाला रीजन है, और यहाँ आके ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक चली जाती है हमारी रेडियस बोन के साथ रहेगी, और दूसरी रहेगी हमारी अल्नर बोन के साथ। यहाँ पर हमारी रेडियस बोन है, तो एक रेडियस बोन के साथ रन करती है, और यहाँ पर हमारी अल्नर जो है अल्ना बोन होती है, तो दूसरी अल्नर बोन के साथ रन करती है। तो उसी बेस पे इसका नाम क्या हो जाता है? रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। और इस साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक। यहाँ पर रेडियल हो गई, और जो अल्ना बोन के साथ जा रही है ये रेडियल आर्टरी हो गई, और यहाँ पर ये अल्नर आर्टरी हो जाएगी, ठीक। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्या होता है, पहले पूरा अपन हाथ का ही पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा? जो रेडियल आर्टरी जो है, रेडियल आर्टरी यहाँ से मींस यहाँ से कहाँ चली जाती है? पीछे की ओर जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारा बोन है, कौन सी बोन है? कार्पल बोन, ठीक है ना। यहाँ पर कार्पल बोन होती है, फिर ये मेटाकार्पल बोन होती है। रेडियल आर्टरी यहाँ से कार्पल बोन जो है, यहाँ पर हमें फील भी होती है रेडियल आर्टरी,
है ना, और जहां ये फील हो रही आगे की ओर बढ़ेगी हैंड में, यहाँ हम हैंड बना ही देते हैं। मान लो हमारा हैंड, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर हमारी, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमारी रेडियल आर्टरी आ रही थी, अब रेडियल आर्टरी यहाँ से अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, डीप में। यहाँ पर सुपरफिशियल है, लेकिन अब क्या होगी, वो अंदर चली जाएगी और पीछे की ओर चली जाएगी। अंदर जाके कहाँ आ जाएगी, यहाँ पीछे, ठीक है ना। यहाँ से अंदर गई और कहाँ आ गई, पीछे। और पीछे जाके इस तरह से क्या बनाती है, पीछे आके इस तरह से आर्च बनाएगी। जैसे कि मान लो रेडियल आर्टरी आ रही थी, पीछे आके इस तरह से क्या बना लेती है, आर्च बना लेती। इसे हम बोलते हैं डीप, सॉरी, इसे हम बोलेंगे डीप पामर आर्च, ठीक है ना। ये जो पीछे बन रहा है ये है डीप पामर आर्च, ठीक। इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, अल्नर आर्टरी की, तो अल्नर आर्टरी यहीं पर हमारे पाम में एक आर्च बनाती है, जिसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक। यहाँ पर जो बन रहा है वो है डीप पामर आर्च, और यहाँ पर जो बन रहा है वो है सुपरफिशियल पामर आर्च। डीप पामर आर्च किसने, रेडियल आर्टरी ने बनाया। रेडियल आर्टरी यहाँ से पीछे की ओर चली गई थी और डीप पामर आर्च बना रही थी। और हमारा जो अल्नर आर्टरी है वो यहीं से आगे की ओर रन करेगी और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से एक आर्च बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक है। देख अब क्या होगा आगे, है ना, ये पामर आर्च बन गए। अब क्या होता है, ये जो हमारा पामर आर्च है, ठीक है ना, यहाँ से फिर से इस तरह से ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे पामर आर्च बन गया, पामर आर्च से फिर इस तरह से क्या निकलती हैं, 5 हमारी ब्रांचेस निकलती हैं, 5 फिंगर होती हैं। तो यहाँ से पामर आर्च से 1 2 3 4 5 ब्रांचेस फिर छोटी छोटी निकलती हैं। इन ब्रांचेस को कहा जाता है फेरेंजियल आर्टरी। फेरेंजियल आर्टरी, ये जो 5 छोटी छोटी सी ब्रांच निकल रही है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये आर्च बना, हाथ में बना के दिखा देते हैं, इस तरह से ये आर्च बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कैसी 5 इस तरह से आर्टरी निकली, ठीक। यहाँ पर हमारी फेलेंजिस बोन होती है ना, ठीक, मेटाकार्पल जो बोन होती है, मेटाकार्पल आर्टरी भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर कार्पल है, हमारी मेटाकार्पल बोन है ना, लेकिन इसको हम फेलेंजियल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से 5 आर्टरी निकली, ठीक। अब क्या होगा, ये जो 5 आर्टरी निकली थी, ये 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाती है। 5 आर्टरी जो निकली वो किस तरह, 5 आर्टरी के नाम कैसे सर, नाम बताइए सर एक बार, ये 5 आर्टरी फेलेंजियल, फेलेंजियल, फेलेंजियल। अब ये जो जहां से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको हम बोलते हैं कौन सी, डिजिटल आर्टरी। ये जो निकल रही है ना 2, ये है हमारी डिजिटल आर्टरी, बिकॉज ऑफ ये डिजिट के पास जा रही है। ये कहाँ जा रही है, डिजिट के पास, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी डिजिटल आर्टरी। अब डिजिटल आर्टरी 2 है, यहाँ पे 2 दिख रही है ना, एक डिजिटल आर्टरी है भी, एक डिजिटल आर्टरी है भी। जैसे कि यहाँ पर जो गई है, इसे पॉलिसिस बोलते हैं, अंगूठे को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंगूठे के पास 2 गई हैं, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड। ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये मीडियल पार्ट है, ये हमारा लेटरल पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो इस साइड गई है, इस साइड जो जाएगी उसे हम कौन सी आर्टरी बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जो इस साइड गई है और एक यहाँ इस साइड गई है, मतलब एक लेटरल साइड गई है और एक मीडियल। ये हमारा मीडियल साइड है, ये हमारा लेटरल साइड है। तो ये हो जाएगी लेटरल डिजिटल आर्टरी। और ये जो इस साइड गई है, मतलब जो मीडियल साइड गई है, वो हो जाएगी मीडियल डिजिटल आर्टरी। पॉलिसिस है तो हम क्या बोल सकते हैं, लेटरल पॉलिसिस डिजिटल आर्टरी। और ये हो जाएगी मीडियल पॉलिसिस डिजिटल आर्टरी, क्योंकि अंगूठे को पॉलिसिस भी कहा जाता है। ये इतना भी याद आपको नहीं हो तो है ना, जो आप अगर डिजिटल आर्टरी भी बोलोगे या लिख कर आओगे काम चल जाएगा। लेकिन यदि और उसको ठीक से बोलना है तो पॉलिसिस बोल सकते हैं। अंगूठे को जो है स्पेशली पॉलिसिस कहा जाता है, और अंगूठे के पास जो आर्टरी होगी वो पॉलिसिस आर्टरी रहेगी। तो ये हमारा मीडियल साइड हो गया, तो ये मीडियल पॉलिसिस डिजिटल आर्टरी। ये हमारा लेटरल साइड हो गया, तो लेटरल पॉलिसिस डिजिटल आर्टरी। बाकी फिर इनके स्पेशल ऐसे कोई नेम नहीं है, अंगूठे को जरूर पॉलिसिस कहा जाएगा,
तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, जो इंडेक्स फिंगर के पास जा रही है या जो मिडिल फिंगर के पास जा रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा मीडियल डिजिटल आर्टरी, ये लेटरल डिजिटल आर्टरी। ऐसे यहाँ से मीडियल डिजिटल आर्टरी, लेटरल डिजिटल आर्टरी, ठीक है। लुम्ब्राइकल भी बोल सकते हैं, यदि हम बात करेंगे और स्पेसिफाई करना है तो लुम्ब्राइकल भी बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लुम्ब्राइकल है, ये सेकंड लुम्ब्राइकल, ये थर्ड लुम्ब्राइकल, ये फोर्थ लुम्ब्राइकल, ठीक है ना। ये जो हमारा इंडेक्स होता है इसको हम फर्स्ट लुम्ब्राइकल बोलते हैं, ये सेकंड लुम्ब्राइकल, ये थर्ड लुम्ब्राइकल, ये फोर्थ लुम्ब्राइकल और ये पॉलिसिस। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं और स्पेसिफाई करने के लिए, यदि मान लो हम बोले कौन सी लुम्ब्राइकल की यदि हम बात कर रहे हैं, सेकंड मीडियल लुम्ब्राइकल, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड लुम्ब्राइकल हमारा क्या होता है, ये वो मीडियल मतलब इस साइड का, तो ये सेकंड मीडियल लुम्ब्राइकल आर्टरी, है ना। डिजिटल नहीं बोल के हम लुम्ब्राइकल आर्टरी भी बोल सकते हैं। या यहाँ पर आ रही है तो सेकंड मीडियल लेटरल लुम्ब्राइकल आर्टरी। और यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा फोर्थ लुम्ब्राइकल है। मान लो हम इस आर्टरी की बात कर रहे हैं, इस आर्टरी की, मान लो यहाँ से इस आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो हम तो हमारा ये कौन सा साइड है, ये हमारा मीडियल साइड है, ये हमारा लेटरल। लेटरल होता है बॉडी से दूर, मीडियल होता है बॉडी के पास। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ मीडियल लुम्ब्राइकल आर्टरी। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये फोर्थ लेटरल लुम्ब्राइकल आर्टरी। फर्स्ट लुम्ब्राइकल, सेकंड लुम्ब्राइकल, थर्ड लुम्ब्राइकल, फोर्थ लुम्ब्राइकल और ये पॉलिसिस, अंगूठे को बोलते हैं पॉलिसिस। समझ में आया समझ में। तो इस तरह से आर्च बनेगा, है ना। ऐसा ही आर्च पीछे भी बनेगा। पीछे किसने बनाया था, रेडियल आर्टरी ने, है ना। पीछे भी तो ब्लड की जरूरत है हमारे, इसको भी तो ब्लड की जरूरत है। पीछे वाला जो एस्पेक्ट है, डोर्सल एस्पेक्ट जो है, ये हमारा पामर एस्पेक्ट है, ये हमारा डोर्सल एस्पेक्ट है। यहाँ पर बनाया था रेडियल आर्टरी ना, तो सेम ऐसा ही आर्च वहां बनेगा। और यहाँ से दूसरी तरह से लुम्ब्राइकल आर्टरी निकलेगी और कौन सी आर्टरी निकलेंगी, फेरेंजियल आर्टरी निकलेंगी। बात समझ में आया। तो रेडियल आर्टरी ने और जिसने अल्नर आर्टरी ने दो पामर आर्च बनाए, जिसे हम बोल रहे हैं सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च। तो इस तरह से ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, है ना। अब देखिए सबक्लेवियन आर्टरी का हो गया। फिर से आप लोग देखिए क्या हमने पढ़ा सबक्लेवियन आर्टरी में। सबक्लेवियन आर्टरी हमारा जो यहाँ पर क्लेविकल बोन है ना, इस क्लेविकल बोन के नीचे से रन कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं सब क्लेवियन आर्टरी, क्लेविकल बोन के नीचे। तो यहाँ से दो सब क्लेवियन आर्टरी निकलेंगी। यहाँ पर हमारी क्लेविकल बोन खत्म हो जाती है, तो जैसे ही ये आर्टरी यहाँ से आगे बढ़ेगी और क्लेविकल बोन जैसे ही खत्म होगी, अब उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी आर्टरी बोलेंगे, यहाँ पर हमारा एक्सिल वाला रीजन है, तो ये हो गई हमारी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी आगे की ओर रन कर रही है, ये हमारा कहाँ आ जाएगी, अपर आर्म में। तो ये ब्रेकियम वाला रीजन होता है। अपर आर्म को एनाटॉमी में ब्रेकियम भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम उसको ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। ब्रेकियल आर्टरी क्यूबाइडल फोसा के पास जाके क्या हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक रेडियल आर्टरी बन जाती है, दूसरी अल्नर आर्टरी बन जाती है। अब रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में क्या होता है कि रेडियल आर्टरी यहाँ से अंदर की ओर जाएगी और ये हमारा क्या होता है, पीछे की ओर ये हमें जो दिख रहा है ना, ऐसे एक डिप्रेशन दिखता है। आप अपने थंब को इस तरह से एक्सटेंड करिए, थंब को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक, सभी लोग आप लोग देखिए, एक डिप्रेशन दिखता है पीछे की ओर, इधर एक गड्ढा सा दिखता है, दिख रहा है ना गड्ढा, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। थंब को एक्सटेंड करने के बाद पीछे यहाँ पे एक गड्ढा सा दिख रहा है, इस गड्ढे का नाम है, इस गड्ढे को कहा जाता है स्नफ बॉक्स। एनाटॉमी में इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, स्नफ। स्नफ बॉक्स, NUFF, स्नफ बॉक्स। कहाँ है स्नफ बॉक्स, ये जो गड्ढा दिखता है, जब हम अपने थंब को एक्सटेंड करेंगे, देखिए एक्सटेंड करेंगे तब बनेगा, इससे हम बोलते हैं स्नफ बॉक्स, ठीक है। स्नफ का मतलब क्या होता है, इसको स्नफ बॉक्स इसलिए बोलते हैं, स्नफ का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुछ लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं तो वो यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से स्मेल लेते हैं, इस गड्ढे में ही रखा जाता है, इसलिए इसको स्नफ बॉक्स कहा जाता है ना। स्नफ मतलब वही हुआ यहाँ पर, तो एनाटॉमी में इसको हम स्नफ बॉक्स कह रहे हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, इस स्नफ बॉक्स से ही रेडियल आर्टरी निकल रही है, लेकिन वो डीप में है, इसलिए हम उसको डीप पामर आर्च बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से एंटर हो गई थी ना,
तो जो स्नब बॉक्स दिख रहा है, स्नब बॉक्स के पास से ही क्या निकलती है, हमारी डीप पामर आर्च बनता है। और सुपरफिशियल पामर आर्च तो रेडियल बना ही रही है। रही है और फिर क्या निकल रही है, डिजिटल आर्टरी निकल रही है, जिसको हम लुम्ब्राइकल आर्टरी भी बोल सकते हैं। डिजिटल आर्टरी बोल लो या फिर लुम्ब्राइकल आर्टरी बोल लो, बात एक ही। ठीक है, अब बात करें कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट हैंड जो है राइट सीधे ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना, ऊपर की ओर आएगी। ये जो हमारा ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है ना, यहाँ से ये जिसको हम बोलते हैं ना, कौन सी लाइन बोला जाता है इसको, चिक लाइन है ना, चिक लाइन भी बोलते हैं ना इसको। ये वाली जो लाइन दिख रही है जिसको हम चिक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, चिक लाइन के पास आके कौन सी कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। चिक लाइन के पास, सॉरी चिक लाइन के पास नहीं, ये अपना यहीं पर चिक लाइन के पहले यहाँ पर हमारा नेक खत्म हुआ है, यहाँ से तो वो ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ आके क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक चली जाती है हमारे सीधे ब्रेन में, एक कहाँ चली जाएगी, ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं, देखिए ये ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पर आके ये दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड होगी। एक चली जाती है हमारे सीधे ऊपर ब्रेन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मतलब इंटरनल जा रही है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या हुई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ऊपर ब्रेन में चली गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल से याद रखना, एंटर कर रही है ब्रेन में, इंटरनल पार्ट में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर ही रह जाती है, वो हमारे फेस पे रह जाती है ना, क्योंकि फेस को भी क्या चाहिए, ब्लड। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में चली गई और ब्रेन में जाके ब्लड सप्लाई कराती है, ठीक है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर की ओर आ जाएगी और बाहर की ओर यहाँ से आएगी, ठीक है ना, इस तरह से बाहर आएगी। और इस तरह से हम जो हमारे 5 उंगलियां हैं, जब हम अपने थंब जो है हैंड को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसे ही याद रखें, इस तरह से दोनों, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, इस तरह से वो क्या करती है, हमें सप्लाई करती है। एक कान के पास चली जाएगी, थंब हमारा पीछे की ओर होता है, एक कान के पास चली जाएगी। एक चली जाएगी हमारे ईयर जो है आई के पास, एक कान के पास गई, एक आई के पास गई, ठीक है ना। एक नोज के पास जाएगी और दो रहेंगी हमारी होंठों के पास, है ना। एक हमारा अपर होंठ होता है, एक हमारा अपर लिप होता है और एक लोअर लिप होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सिंपल है। एक चली गई कान के पास ओराइकल, एक हो गई हमारी आई के पास, एक हो गई नेजल हमारी कहा नोज के पास, और दो हो गई लेबाइल आर्टरी, अपर लिप और लोअर लिप, तो दो हो गई हमारी लेबाइल। इस तरह से हमारी कौन सी कॉमन कैरोटिड जो आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चली गई और दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो फेस को सप्लाई कर रही है। आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारे फेस को सप्लाई करती है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे इंटरनल ब्रेन के पास चली जाती है। तो ये तो रही इसकी कहानी, मेन मेजर आर्टरी। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे हम डिसेंडिंग एओर्टा की, ठीक है ना। अब हम डिसेंडिंग एओर्टा बना लेते हैं। चलिए, ये मान लो हमारा एब्डोमेन है, ये आ रहा है हमारा डिसेंडिंग एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा आ रहा है, ठीक है ना। और ये मान लो हमारा डायफ्रेम, ये हमारा डायफ्रेम। डायफ्रेम मतलब ये वाला जो रीजन, डायफ्रेम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से, डायफ्रेम करता क्या है, डायफ्रेम जो है मसल जो है वो हमारा पूरा जो धड़ वाला रीजन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। डायफ्रेम के ऊपर वाला जिस पर लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, उसे हम थोरेसिक केज बोलते हैं या थोरेसिक एओर्टा भी बोल सकते हैं। डायफ्रेम के नीचे वाला जो है जहां पर हमारा लिवर है ना, स्टमक है, किडनी है, इतने सारे जो ऑर्गन है डायफ्रेम के नीचे, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी या फिर एब्डोमिनल एओर्टा बोल सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो है, ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है जब तक डायफ्रेम के ऊपर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक एओर्टा, क्योंकि डायफ्रेम के ऊपर है थोरेक्स वाले रीजन में। तो जब ये नीचे की ओर आ जाता है तब इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, क्योंकि अब ये डायफ्रेम को क्रॉस कर गया और नीचे की ओर आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल एओर्टा।
अब ये जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है ये हमारे एब्डोमेन में ही दो आर्टरी में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी। एब्डोमिनल एओर्टा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कॉमन इलियक आर्टरी। एक हो गई हमारी राइट कॉमन इलियक आर्टरी और एक हो गई लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ये हो गई हमारी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये राइट कॉमन इलियक। अब अगेन क्या होता है, ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है अगेन फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखिए एब्डोमिनल एओर्टा नीचे आ रहा था, इसने कॉमन इलियक आर्टरी बनाई, कॉमन इलियक आर्टरी अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक जो अंदर ही रहेगी है ना, एक आर्टरी जो अंदर की ओर है, जो एब्डोमेन में ही रहेगी, इसे हम बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। इसे हम बोलेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी। और जो दूसरी ब्रांच है इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है, कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच है ना। पहले एक कॉमन इलियक आर्टरी बनी और कॉमन इलियक आर्टरी से फिर दो ब्रांच निकली। एक हो गई इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी एब्डोमेन के अंदर ही रहती है और एब्डोमेन के अंदर जो इतने सारे कंटेंट हैं, इतने सारे ऑर्गन है, जैसे कि स्टमक हुआ है ना, किडनी हुई, लिवर हुआ, तो इन सभी को जो प्रोवाइड करा रही है ब्लड, वो कराती है इंटरनल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं बाहर निकलेगी। बाहर कहाँ निकलेगी, बॉडी से बाहर तो निकल नहीं जाएगी। तो ये कहाँ निकल जाती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये हमारे थाई रीजन में जाएगी, ले आइएगा है ना। ये कहाँ जाती है, थाई रीजन। और थाई रीजन जहां से हमारी थाई एब्डोमेन से जुड़ी हुई है, उस रीजन को हम बोलते हैं इंग्वाइनल रिंग। उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, उस रीजन को क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल रिंग। दे सकते हैं। जहां से हमारी थाई एब्डोमेन से जुड़ी हुई है, इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल रिंग। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस कर जाती है, जैसे ही इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस कर जाएगी, अब इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा। इसे हम बोलने लगते हैं फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा नाम से, क्योंकि जैसे ही इसको इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस करा, यहाँ पर अब फीमर बोन है, थाई रीजन में क्या है, फीमर बोन, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी क्या होता है, नी। देखिए यहाँ पर मान लो कहीं मान लो नी है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो ये हमारा नी वाला रीजन है, ये नी है। नी के पहले यहाँ पर एक और होल होता है ना, एक होल हो हम कह सकते हैं, थाई रीजन में एक होल है, इस होल का नाम है हाइटस मैग्नस। हाइटस HITUS हाइटस मैग्नस। हाइटस मैग्नस, इस होल को कहा जाता है हाइटस मैग्नस, ठीक है ना। तो आर्टरी मान लो ये हाइटस मैग्नस है, आर्टरी आती है और हाइटस मैग्नस में एंटर कर जाती है। कौन सी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी आएगी, हाइटस मैग्नस के अंदर एंटर कर जाएगी। अभी यहाँ पर ये आगे की ओर थी, अब ये पीछे चली जाएगी, ठीक है ना। तो पीछे जब जाएगी तो हम ये डेड बना रहे हैं, ठीक है ना, पीछे की ओर चली जाएगी। और एक इसकी ब्रांच आगे की ओर रहेगी, एक ब्रांच आगे रहेगी और एक ब्रांच पीछे। पीछे वाली जो ब्रांच है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी पीछे की ओर जो जा रही है, जो नी को कवर कर रही है, उसे हम बोलेंगे पॉप्लिटियल आर्टरी। और जो आगे की ओर जा रही है, एक्चुअली जो आगे की ओर जाती है, नी के पास आगे फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है हमारी कौन सी, पेरोनियल आर्टरी, और दूसरी एक हो जाती है टिबियल आर्टरी। टिबियल आर्टरी और दूसरी जो साइड रहेगी वो रहेगी हमारी पेरोनियल आर्टरी। एक्चुअली पेरोनियल आर्टरी की नी के पास पीछे से आएगी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर से इसको और अच्छे से बना देते हैं, सिर्फ नीचे वाला पार्ट बना देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। देखिए ये हमारी फीमोरल आर्टरी आ रही है, मान लो ये हमारा थाई वाला रीजन है, ये हमारा थाई वाला रीजन है, ये हमारा नी है और ये फिर नीचे का पार्ट, ठीक है ना। देखिए हो क्या रहा था, ये था हमारा हाइटस मैग्नस। हाइटस मैग्नस के अंदर फीमोरल आर्टरी क्या हो गई, फीमोरल आर्टरी हाइटस मैग्नस में एंटर कर गई। हाइटस मैग्नस में जब ये एंटर करेगी तो एक ब्रांच पीछे से आ रही है, तो हमने ये जो पीछे
पीछे वाली ब्रांच है, ये हमने डॉट 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 बना दी, ये पीछे की ओर आ रही है। इसे हम क्या बोल रहे थे? पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी जो पीछे आ रही है। और एक ब्रांच कहाँ आ गई? ये आगे की ओर है। इसे हम इस ब्रांच को हम क्या बोल रहे थे? टीबियल आर्टरी, टीबियल आर्टरी। अब नी के पास यहाँ से फिर से एक ब्रांच निकलती है जो कि पीछे की ओर रन करती है और इस तरह से फिर आगे आ जाएगी, पीछे से रन करती हुई आगे जाएगी नीचे। ये जो है नी के नीचे की कहानी चल रही है अब। और एक आर्टरी जो है हमारी टीबियल आर्टरी है, आगे की ओर रन इस तरह से कर ही रही है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी टीबियल आर्टरी और ये हो गई हमारी पेरोनियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी। मतलब नी के पास एक पेरोनियल आर्टरी भी निकल रही है और एक टीबियल आर्टरी। अब सेम जैसा आर्च हमारे हाथ पे बन रहा था, सेम ऐसा ही आर्च हमारा क्या होता है, कहाँ बनता है? फुट पर बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम पामर आर्च बोल रहे थे, वहां पर हम टार्सल आर्च बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हमारी टार्सल बोन, ठीक। तो सेम आर्च वैसे ही बनेगा। फुट पर भी क्या रहेगा? एक आर्च हमारा आगे की ओर इस तरह से बनेगा, मींस मतलब जो हमारा ऊपर वाला रीजन, डोर्सल वाला जो रीजन है वहां बनेगा, और एक हमारा जो नीचे वाला रीजन है उस तरह से एक आर्च वहां बनेगा। और सेम जैसा हमारा हाथ में चल रहा था वैसे ही हमारा क्या चलता है? वहां पर चलता है। वहां भी लुम्ब्राइकल आर्टरी रहेंगी, लेकिन लेग की रहेंगी, है ना, लेग की लुम्ब्राइकल आर्टरी रहेंगी। सेम वैसा ही है, ठीक है ना, जैसा हमारा आगे की ओर बढ़ता है ना। आप समझ रहे होगे किस तरह से बनेगा वहां पर, समझ में आया? तो ये होता है हमारा आर्टीरियल, ये होता है हमारा आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है ना। और इस तरह से ये मेन ब्रांचेस रहती हैं जो हमें पता होना ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही आर्टरी है ना। अब जैसे कि यदि हमने बात करें ब्रेकियल आर्टरी, है ना, जो कि हमारे यहाँ से निकलती है, ब्रेकियल आर्टरी से भी फिर ब्रांचेस निकलती है, वो छोटी छोटी सी ब्रांच रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें ये मेन ब्रांचेस तो सबकी पता होना ही चाहिए। आया समझ में? सिंपल एक ही दिन का, क्या एक ही क्लास का लेक्चर था ये तो आर्टीरियल, क्योंकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज आप लोगों का हो गया। कल जो है अपन क्या पढ़ना चाह रहे हो? स्केलेटल सिस्टम या फिर कुछ और पढ़ना है? स्केलेटल सिस्टम कर लेंगे, चलिए वो भी एक ही क्लास में हो जाएगा, है ना। तो फोन की बात अपन कल करेंगे। चलिए सर जो कुछ भी होता सर बढ़िया समझ में आया थोड़ा। चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सर।